आदर्श सन्यासी एवं आदर्श गृहस्थ। अंत में बाबा ने गृही और अवधूतों को सुंदर तरह से रहने के लिए एक आदर्श की बात कही। बाबा ने कहा कि मेरा सन्यासी कैसा रहेगा और गृही कैसा होगा। बाबा ने इस पर एक सुंदर कहानी कही। यह कहानी बहुत शिक्षाप्रद है। इस कहानी को यदि हम मानकर चले तो एक आदर्श सन्यासी बन सकते हैं और गृही भी। इस नियम को मानकर चलने से एक आदर्श समाज की स्थापना होगी। कहानी यूं है, एक राजा को एक लड़की थी। जब वह विवाह के लायक हुई तो उसके लिए स्वयंवर रचा गया। उस स्वयंवर में अनेक राज्यों के राजा आए। राजकुमारी ठीक समय पर जयमाला लेकर दरबार में आई। प्रत्येक राजा और राजकुमारों के गुणों का वर्णन किया गया, किंतु राजकुमारी किसी राजा या राजकुमार के गले में जयमाला नहीं डाली। वह एक एक कर आगे बढ़ती गई। जब राजकुमारी सन्यासी के सामने खड़ी हुई तो सन्यासी चौंका। वह स्वयंवर देखने के लिए आया था, उसमें भाग लेने के लिए नहीं। राजकुमारी ने सन्यासी के गले में माला डालनी चाहिए। सन्यासी ने वहां से उठकर भागना शुरू किया। बाबा ने कहा कि सन्यासी भागते हुए जंगल में चला गया। राजकुमारी उसका पीछा करने लगी। राजा भी राजकुमारी की रक्षा करते हुए उसके पीछे पीछे गए। ये तीनों व्यक्ति आगे बढ़ते बढ़ते घनघोर जंगल में पहुंच गए। काफी रात हो गई थी। ये तीनों एक वृक्ष के पास पहुंचे। वृक्ष काफी बड़ा था। वहां पर बैठकर वे लोग आराम करने लगे। ठंड का समय था। उन लोगों को काफी ठंड लग रही थी। उसी वृक्ष पर एक पक्षी परिवार रहता था। नर और मादा पक्षी तथा उनके 3 बच्चे थे। कुछ देर के बाद मादा पक्षी ने कहा कि आज हमारे घर में 3 अतिथि आए हुए हैं। इन अतिथियों को कोई विस्तार नहीं है, किंतु तीनों को ठंड लग रही है। इसका निवारण कैसे किया जाए? इस पर मादा पक्षी ने उड़कर कहीं से आग की व्यवस्था की और आग का एक अंश नीचे गिरा दिया, जिससे उस वृक्ष के पत्तों पर आग लग गई और इन तीनों ने अपनी ठंड मिटाई। ठंड के दूर होने पर इन लोगों को भूख लगी। मादा पक्षी ने नर पक्षी से कहा कि तुम बच्चों की देखभाल करना, मैं अपने को आग में जला देती हूँ, वे लोग भोजन कर लेंगे। नर पक्षी ने कहा, देखो बच्चों को खिलाना पिलाना का काम शुरू से तुम ही करती हो, इसीलिए बच्चों की देखभाल तुम ही करो, मैं इनका भोजन बनता हूँ। इस पर इन बच्चों ने कहा कि एक पक्षी तीनों का पेट नहीं भर सकता है, इसीलिए हम लोग एक एक करके पांचों के पांचों उसमें जल जाए और उस आग में भुन जाए तो हमारे अतिथि का सही सत्कार हो सकता है। ये तीनों भूखे नहीं रहेंगे। ऐसा कहकर एक एक कर पांचों के पांचों पक्षी आग में जल गए और तीनों व्यक्तियों ने उनको खाकर शांति से रात बिताई। कहानी कहने के बाद बाबा ने कहा कि मेरा यह सन्यासी इस समाज में रहेगा, परंतु यह समाज का जो चमत्कारिक वातावरण है उससे प्रभावित नहीं होगा। मेरा जो गृहस्थ मार्गी है, पारिवारिक मार्गी है, वे अपना सब कुछ समर्पण करके अतिथि का हमेशा स्वागत करेंगे। यही होगा मेरे गृहस्थ मार्गी का जीवन। उस दिन बाबा ने यह कहानी मार्गी और सन्यासियों के बीच कही थी।